कक्षा 6 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछला जो हमने इसमें किया था, इससे पहले जो वीडियो था हमारा, वो था हमारा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। मुझे लगता है कि आपने किया होगा, उसको समझा भी होगा। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा एक और टॉपिक है हमारा सम संख्या और विषम संख्या। सम और विषम संख्या, इसके बारे में आप कुछ बच्चे जानते भी होंगे। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्या क्या हुआ, सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो नंबर हम 1 2 3 4 गिनती हो तो जो होती है, ऐसी गिनती या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाता है, अर्थात उसमें आपकी शेष नहीं बचता है। ठीक है ना, मतलब उसमें भाग पूरा जाता है, शेष नहीं बचता है। ऐसी संख्या है जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, यहाँ आपका शेष नहीं बचता है। दो से भाग पूरा, अर्थात हम 2 के पढ़े में वो संख्याएं आती हैं, ऐसी संख्याओं की हम बात कर रहे हैं। जैसे 2 के पढ़े में क्या आता है, जैसे कौन कौन संख्याएं, 2 पे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दशमलव 20, उसके बाद 2 11 22। इसके बाद भी पढ़ा होता है, यहाँ तक यहीं तक तो पढ़ा आपने, 2 दशमलव 2 धाम 20 है ना। इसके बाद 22 भी होता है, ये भी 2 का पढ़ा है। 24 भी होता है, 26 भी होता है, 28 भी होता है, 30 भी होता है, 32 भी होता है, ठीक है ना, 34 भी होता है, 36 भी होता है, 38 भी होता है, 40 भी होता है, 42 भी होता है, 44 भी होता है, और 46 भी होता है, 48 भी होता है, 50 भी होता है। बताओ कहाँ तक लिखें भाई। 52 भी होता है, 54 भी होता है, 56 भी होता है, 58 भी होता है, 60 भी होता है, 62 भी होता है, 64 भी होता है, 66 भी होता है, 68 भी होता है। इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारी, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये सारी हमारी सम संख्याएं होती हैं, इनको हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं बैलों की जोड़ी, बैलों की जो जोड़ा हो गया वो सम संख्या है। बैलों की जोड़ी 2 होते हैं, जूतों की जोड़ी 2 होते हैं, है ना। 2 बैलों की 2 जोड़ी तो 4 हो गए, बैलों की 3 जोड़ी तो 6 हो गए, है ना। बस जूतों की संख्या प्रत्येक घर में सम ही होती है, जिसके सबके 2 पैर तो होते ही होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो सम संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। आपके घर में जूतों की संख्या देख लेना, चप्पलों की संख्या देख लेना, सबकी सम ही होगी, क्योंकि सब 2 तो पहनते ही हैं। अब टोटल जितने भी होंगे वो सम होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये सारी संख्याएं आपकी सम संख्याएं हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए क्या अच्छा चलो छोड़ो, इसके अतिरिक्त, ये तो सम संख्या हो गई, इसके अतिरिक्त
अब दूसरी कौन सी है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? अब दो जो इसमें बच गई, देखो 2 से शुरू किया, एक भी तो संख्या होती है हमारी गिनती में, है ना, ठीक है ना। अब कौन सी? 1, इसके बाद 2 के बाद क्या है? 3, 4 के बाद 5, देखो 6 8 नहीं लिखा मैंने, यहाँ गड़बड़ कर दी, 2 4 6 8, ये सब सम है। 5 6 के बाद 7 और 8 के बाद 9 और 10 के बाद 11 और 12 के बाद 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, कितने लिख सकते हैं भाई? इसके बाद 38 को छोड़ा, 38 यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर नहीं है वो यहाँ लिखना है। 39, 40 यहाँ पर है, 41, 42 है तो 43, 44 है 45, 45, 46 है तो 47 और 48 है तो 49 और 50 है तो 51। देखो जो वहाँ है वो यहाँ नहीं लिखी जाएगी। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? ये हमारी विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। ये तो छोटी छोटी संख्याओं की बात हो गई। सम और विषम हम कैसे पता कर सकते हैं? अच्छा, इसमें देखिए, यदि हम पूछें एक संख्या ये है, ये, और एक संख्या है ये, और एक संख्या है ये, एक संख्या है ये, और एक संख्या है ये। संख्याएं कैसी कैसी हैं? इसमें देखिए 1302, इसमें सम, ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। देखो इतना बड़ा तो हमने लिखा भी नहीं है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हमें बहुत समय लग जाएगा। किधर आएगा? यहाँ पर इस वाले सम वाले में आएगी ये संख्या कि विषम वाले में आएगी, है ना। ये संख्या सम वाले में आएगी कि विषम वाले में आएगी? ये संख्या सम वाले। अगर हम इतनी संख्याएं लिखेंगे तो हमारे पेज 2-3 भर जाएंगे, तब जाके 4-5 पेज भरेंगे, ये कॉपी भर जाएगी, तब जाके ये संख्याएँ आएंगी। तो ये हमारे लिए सुविधाजनक बात है क्या? नहीं है, ये सुविधाजनक नहीं है। हमें ऐसा कुछ पता करना पड़ेगा कि हम देख के ही बता सकें कि ये सम है कि ये विषम है। ऐसा कुछ हम बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, जिस संख्या, अब इकाई दहाई सैकड़ा तो आप जानते ही होंगे। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई हो, इकाई का अंक में से कोई हो, तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं? ये हमने नहीं लिखा, ठीक है ना। और एक पॉइंट और लिखते हैं, जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 1 3 5 7 9 में से कोई हो। 1 3 5 7 9 इकाई का अंक, इनमें से कोई हो तो ऐसी संख्याएं, देखो
जिनका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं सम संख्या होती हैं। और जिनका 1, 3, 5, 7, 9 हो, इनमें से ऐसे कोई हो तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अब बताओ 1302 कैसी संख्या है? 1302, इसका इकाइकांक क्या है? इकाइकांक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 है, इनमें से कोई 2 है, या 2 है। देखिए तो ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। अब इसका देखिए 1220 है, इसका इकाइकांक है 0, 0 इसमें आता है, ये भी हो गई आपकी सम संख्या। इसका इकाइकांक देखिए, इसका 5 है, 5 तो विषम में आता है, तो ये आपकी संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या। अब 7291, इसके इकाइकांक 1 है, 1 इसमें तो है नहीं, यहाँ पर है 1, यानी विषम आएगा। ये कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या। इसके बाद 8756, इसका इकाइकांक क्या है? 6 है, 6, तो इसका क्या हो गया? कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। तो ये सम और विषम संख्याएं हैं, आप समझ रहे होंगे उनको। अब यहाँ देखिए हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं। ये क्या लिखी हमने? दूसरी, ये क्या लिखी हमने? ये क्या लिखी? ये क्या लिखी? अब इनमें देखिए, इन संख्याओं में हमें बतानी है कौन सी सम है, कौन सी विषम है। उपरोक्त संख्याओं में सम व विषम संख्याएं बताइए। ठीक है, इतना काम आपने करना है, ध्यान से कीजिए, समझिए इसको। मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सम और विषम। जैसे ये भाज्य अभाज्य समझ में आया होगा, वैसे सम और विषम भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।